नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूँ राजेंद्र सिंह। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कोर्ट केस का क्या स्टेटस है और उसमें किसी डेट पर माननीय कोर्ट ने क्या आदेश किए हैं, इसकी सर्टिफाइड नकल कैसे ली जा सकती है और कौन ले सकता है। क्या जो पार्टी होती है वो स्वयं भी अपने कोर्ट केस की नकल ले सकती है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। जानकारी शेयर करें उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब जान लेते हैं कि कोर्ट केस चाहे पेंडिंग हो या डिसाइडेड हो, उसकी सर्टिफाइड नकल कैसे ले सकते हैं और कौन ले सकते हैं। तो दो अलग अलग बात है जिनको हम समझेंगे। पहली बात तो यह कि ऐसे मामले में जहाँ पर कोर्ट केस डिसाइडेड हो चुका हो, या यूँ समझे कि जिस केस का फैसला हो चुका हो, इस मामले में नकल कैसे लें और कौन इसकी नकल ले सकता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि कोई कोर्ट केस जब पेंडिंग रहता है, अर्थात यूँ समझे कि उसका अंतिम फैसला नहीं हुआ होता है और वह अभी सुनवाई के लिए चालू रहता है, ऐसे मामलों में कौन उस कोर्ट केस के किसी तारीख की नकल ले सकता है और उसकी क्या तरीका है, ये दोनों बातें हम अलग अलग जानेंगे। तो जब तक कोई कोर्ट केस पेंडिंग रहता है तो वह इंडिविजुअल केस रहता है, और उस मामले में केवल और केवल वही पक्षकार या उनके वकील केस की सर्टिफाइड नकल ले सकते हैं जो उस केस से संबंधित हो। जैसे कि यूँ समझे कि एक तो वह पक्ष जिसने कोई केस किया है और दूसरा वह पक्ष जिसके खिलाफ कोई केस हुआ है। तो ये दो पक्ष होते हैं। इनमें या तो इनके जो एडवोकेट्स होते हैं वो कोर्ट में आवेदन करते हैं और कोर्ट से परमिशन प्राप्त करते हैं कि उन्हें किसी विशेष तारीख की नकल की सत्यापित कॉपी दी जाए, और दूसरा उसमें यदि पार्टी स्वयं भी चाहे तो स्वयं भी वह आवेदन कर सकती है कि उन्हें सर्टिफाइड कॉपी किसी विशेष तारीख की दी जाए। तो ये तो ही जब कोर्ट केस पेंडिंग होता है उसमें कौन ले सकता है। अब हम दूसरी बात समझ लेते हैं कि जब कोर्ट केस डिसाइडेड हो जाता है तो उसकी नकल कौन ले सकता है। तो इसमें हम इस प्रकार से समझेंगे कि जब कोई कोर्ट केस डिसाइड हो जाता है, या यूँ कहे कि किसी माननीय न्यायालय द्वारा किसी केस को डिसाइड कर दिया जाता है या उसका फैसला सुना दिया जाता है, तो वह केस उस फैसले के बाद एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। और कोई भी पब्लिक का मतलब हर कोई व्यक्ति, चाहे वह उस केस से जुड़ा हुआ हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, पब्लिक का कोई भी आदमी हो सकता है, वह उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकता है। इसमें विशेष वकील की या विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं रहती। इस प्रकार से हम समझे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बाद कोई भी व्यक्ति उस केस की सर्टिफाइड नकल ले सकते हैं। अब हम यह बात समझे कि इसमें कि ये सर्टिफाइड नकल कोर्ट में मिलती कहाँ से है। दोनों ही मामलों में समझने की बात है, चाहे वह डिसाइडेड केस हो या पेंडिंग केस हो। तो हर कोर्ट में एक सर्टिफाइड कॉपी जारी करने के लिए अलग से एजेंसी बनाई जाती है। ये यूँ समझे कि अलग से उसका काउंटर या विंडो बनाई जाती है। तो वहाँ आप जैसा भी मामला हो, डिसाइडेड केस हो तो डायरेक्ट आप उस सुविधा सेंटर पर एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं, और यदि पेंडिंग केस है तो उस मामले में संबंधित न्यायालय से
अपनी नकल की एप्लीकेशन को अलाउ करवा के, अर्थात कोर्ट की परमिशन लेके आप उस एप्लीकेशन को सुविधा काउंटर पर जमा करवा कर जो भी निर्धारित फीस होती है वो जमा करवा के आप सर्टिफाइड कॉपी उसकी ले सकते हैं। तो ये तरीका हो गया कि कौन ले सकता है, कैसे ली जाती है और कहाँ से ली जाती है। अब इसका जो एप्लीकेशन होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो इसके बारे में आप यूँ समझे कि कोई ज़्यादा इसमें विशेष प्रकार का फार्म नहीं होता है। कुछ एक लिमिटेड बातें होती है जो प्रिंटेड होती है। आप जहाँ भी न्यायालय में जाएंगे जहाँ पर आपका केस पेंडिंग है या डिसाइडेड हो चुका है, वहाँ पर जो भी स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ से आपको इजीली यह नकल प्राप्त करने का फार्म उपलब्ध हो जाता है और उसमें जो पर्टिकुलर मांगे जाते हैं उन्हें आप अपने केस के हिसाब से भरकर और अपनी नकल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो पूछे जाने वाली सामान्य बातें हैं एप्लीकेशन में वो कि किस कोर्ट द्वारा मामला डिसाइड किया गया है या किस कोर्ट केस में वह पेंडिंग है, केस का टाइटल क्या है, टाइटल से मतलब किसने केस डाला है और किसके खिलाफ डाला है। ये जिसका जो विवाद कोर्ट में पेंडिंग होता है या जिसने कोर्ट केस लड़ा हुआ होता है उन्हें पता रहता है कि केस टाइटल क्या होता है, कौन सी तारीख को डिसाइड हुआ है या कौन सी तारीख के लिए वह पेंडिंग है, और नकल आपको चाहिए तो किस लिए चाहिए उसका कारण लिखना होता है, और आपको कौन कौन सी नकल चाहिए, इसका मतलब किस डेट का आदेश आपको चाहिए, वो सारी बातें उसमें लिखनी पड़ती है। यदि किसी एक डेट का चाहिए तो वह डेट, या 2 या 3 का चाहिए तो अलग अलग से डेट उसमें लिखी जाती है। और इसके साथ ही उस पर जो आवेदक होता है उसके हस्ताक्षर करे जाते हैं और निर्धारित फीस उस फार्म के साथ लगाई जाती है। फीस कोर्ट फीस के रूप में ली जाती है। इसके लिए राज्य सरकारें अपनी अलग अलग से कोर्ट फीस की जो स्टैंप होती है वो प्रकाशित करती है, और ये कोर्ट फीस की टिकट आपको कोर्ट परिसर में ही जो स्टैंप वेंडर होते हैं उनसे आप इन्हें खरीद सकते हैं। वो उस पर लगाकर आप अपने केस की, चाहे वह डिसाइड हो या पेंडिंग हो, अपने वकील की मदद से या स्वयं भी अपने नाम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। उम्मीद है जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काम की और उपयोगी भी सिद्ध रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, व साथ ही अपने जानकारों तक शेयर जरूर कर दें ताकि वीडियो की जानकारी आपके अतिरिक्त और लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबका धन्यवाद।